कि शंकर और शिव को भी मिला दिया है। अब तुम जानते हो स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए बाप ने कलश रखा है क्या? अभी तुमने इस बात को समझा है कि शिव बाप आकर के शंकर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके उनके द्वारा प्रैक्टिकल में जगदम्बा के ऊपर कलश रखते हैं। जगदम्बा के ऊपर जब कलश रखते हैं तो स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए बाप कलश रखते हैं। किस लिए रखते हैं? जगदम्बा के ऊपर ये जिम्मेवारी रखी है कि तुम स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनो। काली की महिमा है। क्या कहा? निमित्त तो बनो जगदम्बा, लेकिन जगदम्बा जगत की अम्बाई बन करके रहेगी तो काम संपन्न होने वाला नहीं है। जो असुर हैं उन असुरों का असुर संगारिणी बन करके जब तक रूप धारण नहीं करेगी तब तक क्या नहीं होगा? स्वर्ग का गेट खुलने वाला नहीं है। इसलिए जगदम्बा को फिर उन असुरों के प्रति जो कन्याओं की माताओं के ऊपर जोर जबरदस्ती करते हैं, उनको झूठी बातें सुना करके सीताओं का हरण कर लेते हैं। रावण ने कैसे हरण किया था? सीता का हरण कैसे किया था? झूठी बात सुना दी और अपना रूप कैसा धारण कर लिया? साधु का रूप धारण कर लिया। तो ऐसे जो है दुष्ट पुरुष वो सीता को बरगलाते हैं। सीता में जगदम्बा भी आ जाती है। हाँ, वो भी तो सीता ही रूप है ना। सीता रूप धारण कर ले सो सीता। तो बताया ये बाप ने कलश तो रखा है जगदम्बा के ऊपर, लेकिन जगदम्बा जब तक महाकाली का रूप धारण नहीं करेगी उन बरगलाने वाले रावणों के प्रति, तब तक उसकी महिमा होने वाली नहीं है। काली की महिमा है ना। माना बाबा ये समझा रहे हैं जगदम्बा को कि महाकाली का रूप तुमको धारण करना पड़े। किसके प्रति? ऐसे दुर्योधन दुशासनों के प्रति जो अपने को जगदम्बा के सामने परमात्मा से भी श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। क्या? श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। तो काली की महिमा है ना। चित्र तो अनेक बना दिए। क्या? सिर्फ ऐसे नहीं कि देवियों के 2-3 प्रकार के चित्र बना दिए। लक्ष्मी का, जगदम्बा का, महाकाली का, कितने तरह के चित्र बना दिए? 9 तरह की देवियां दिखा दिए। देवियों के रूप कितने दिखा दिए? 9 प्रकार के रूप दिखा दिए। अनेक चित्र बना दिए। तो चित्र किस बात की यादगार है? जरूर देवियों ने वो उस प्रकार के चरित्र बजाए होंगे। कोई ने महाकाली का रूप धारण कर लिया है, कोई स्पेशल रूप से लक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। तो अब माताओं पर कलश रखा जाता है। क्या कहा? उन माताओं को वो स्पेशल रूप में पार्ट बजाने के लिए अब ज्ञान कलश उनके ऊपर रखा जाता है, क्योंकि इस समय तुम्हारी हमजिन्स माताओं की बिल्कुल बुरी गति है। क्या कहा? क्योंकि इस समय माने किस समय? जब परमात्मा बाप आते हैं उस समय डुप्लीकेट भगवान बनकर के बहुत दिखाना चाहते हैं। ऐसे डुप्लीकेट बनकर के जो साधु का रूप धारण कर लेते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, सर्वे सर्वा हैं इस दुनिया में, तुम हमको फॉलो करो। ऐसे करने वाले जो हैं वो माताओं की दुर्गति करते हैं। क्या? एक तरफ उल्टा ज्ञान सुनाते हैं और दूसरी तरफ उनकी दुर्गति करते हैं। तो हमने से माताओं की बिल्कुल बुरी गति हो गई है। जगदम्बा को ये बात बाप समझा रहे हैं कि इस समय तुम्हारी जो हमजिन्स माताएं, हमजिन्स माना जैसे तुम्हारा माता का रूप है, ऐसे ही और भी दूसरी जो शक्तियां हैं उनकी दुर्गति हो रही है। तो उन दुर्गति पाने वाली माताओं की तुम क्या करो? सदगति करने के लिए जिम्मा उठाओ, जिम्मेवारी उठाओ। सन्यासी लोग तो तुम्हारी हमजिन्स को विधवा बना देते। क्या? जो अपना घर घाट छोड़ करके महलमानी अटारियां बनाते हैं, बाबा ने तो महलमानी अटारियां बनाने के लिए मना कर दिया, लेकिन सन्यासी क्या करते हैं?
सन्यासी तो चाहो बाबा ने मना कर दिया हो, जाना बना, हमें तो भगवान बन के बैठना है और उसके लिए हमें मेहरबानियां अटारियां जरूर बनानी ही बनानी है। तो सन्यासी लोग तो तुम्हारी हमजिन्स को विधवा बना देते हैं। विधवा कैसे बनाते हैं? अपनी पत्नी को, बाल बच्चों को छोड़ देते हैं। तुम फिर जाकर उनकी चेली बनती हो क्या? अपनी पत्नी बाल बच्चों का जो ध्यान नहीं रखते हैं, उनको जैसे विधवा बना देते हैं, तुम उनकी जाके चेली बनती हो, उन्हीं से जाके ज्ञान उठाती हो, हैं? उन्हीं की सेवा करती हो। बोला बाप कहते हैं तुमको तो लज्जा आनी चाहिए। क्या लज्जा आनी? तो ज्ञान मिला है, तुम्हें बनना चाहिए एक बाप का, और बाप के बनने की बजाय तुम पराये घर में जाकर के उनके आश्रमों में बैठ करके उनकी सेवा कर रही हो। तो कहा तुमको लज्जा आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए लज्जा? कि जो माताओं को विधवा बना देते हैं उन्हीं की हमको पूजा नहीं करनी चाहिए, और हम कर रहे हैं, तो इस बात में लज्जा आनी चाहिए। तुम शिव शक्ति कहलाती हो, दुनिया के सामने तुम कहलाती क्या हो? तुम क्या कहलाती हो? कि हम तो शिव बाबा की शक्ति है, और शिव बाबा की शक्ति है तो शिव बाबा के नजदीक होना चाहिए, शिव बाबा के नजदीक भी होना चाहिए। और सेवा किसकी करनी चाहिए? शिव बाबा की ही प्रैक्टिकल में सेवा करनी चाहिए। लेकिन तुम किसके इशारे पर चलती हो? जो विधवा बनाने वाले गुरु लोग हैं उनके इशारे पर चलती हो। लज्जा आनी चाहिए। तुम शिव शक्ति कहलाती हो। कहलाती क्या हो? कि हम शिव बाबा की प्रैक्टिकल में शक्ति हैं। क्या? जैसे कोई भी पुरुष होता है उसको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? अपनी घरवाली से। घरवाली अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, घरवाली अगर बुरी हो तो घर नरक बन जाए। तो बाबा ने कहा तुम किसकी शक्ति हो? तुम शिव की शक्ति हो। तुम अगर शिव की शक्ति हो तो क्या होना चाहिए? हैं? बुद्धि में ये बात तुम्हारी बैठनी चाहिए कि हमको स्वर्ग का गेट खोलना है। तुम हो गुप्त सेना। क्या? गुप्त सेना। हाँ, तुमको कोई जानता नहीं है। तुमको अगर जान ले कि ये क्या है तो तुम्हारे पीछे दुर्योधन दुशासन पड़ेंगे ही नहीं। तुम खुद ही अपने स्वरूप को भूली हुई हो, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ते हैं। तो बोला तुम हो गुप्त सेना, तुम्हारी बुद्धि में उमंग उठना चाहिए। क्या कहा? ऐसी वाणी पहले बाबा ने कभी नहीं चलाई है। अर्थ सहित अभी बात खोल खोल के बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि जगदम्बा और जगदम्बा की भुजाओ, तुम्हारी बुद्धि में क्या उठना चाहिए? उमंग उठनी चाहिए। किस बात की उमंग उठनी चाहिए? कि हम दुर्योधन दुशासनों को, इन रावण संप्रदायों को हम ठिकाने लगा दूंगी। कैसे लगा दूंगी? प्रैक्टिकल में शिव की शक्ति। वो सन्यासी पुरुष तो स्वर्ग की स्थापना कर नहीं सकते। क्या? उमंग किस लिए उठना चाहिए बुद्धि में? सन्यासी कि ये सन्यासी जो पुरुष हैं ये क्या नहीं कर सकते? ये स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकते। बाबा ने जो कुछ बोल दिया है वो तुम्हारी बुद्धि में ये बैठना चाहिए। तुम्हारी उनके ऊपर श्रद्धा बैठी हुई है। किनके ऊपर? और पुरुष गुरुओं के प्रति कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने तुमको बेवकूफ बनाया हुआ है। तो बोला तो स्वर्ग की स्थापना ये नहीं कर सकते, ये तो तुमको बेवकूफ बना रहे हैं। ये तो और क्या करेंगे? ये तो और नरक स्थापन करेंगे। इसलिए मुरली में इशारा दे दिया। रावण को जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। क्या? जो कन्याओं माताओं के गुरु बन के बैठते हैं, यही रावण के रूप है। चाहे बाहर की दुनिया में, चाहे बेसिक नॉलेज में, और चाहे एडवांस नॉलेज में। तुम चाहते हो अपना स्वराज्य। क्या है? तुम बच्चियां क्या चाहती हो? तुम ये चाहती हो कि हमारा स्वराज्य हो। क्या? हमारा शासन चले। क्या? सिखों में भी क्या कहते हैं? सिखों में भी कहते हैं राज करेगा खालसा। क्या? जब विनाश होगा तो उस दुनिया में कौन राज्य करेगा? खालिस। खालिस माने पवित्र। जो पवित्र आत्माएं होंगी वो राज्य करेंगी। अभी राज्य किसके हाथ में?
अभी सिखों में भी राज्य तो सारा पुरुषों के हाथ में, तो खालिस तो है नहीं, पवित्र तो है नहीं, लेकिन गाय चला आ रहा है तो जरूर ये बात संपन्न होनी है। अब टाइम आ गया। क्या टाइम आ गया? क्या टाइम आ गया कि शक्तियों के हाथ में वो ताकत बुद्धि में बैठ जानी चाहिए, उमंग उत्साह आने चाहिए कि वो अपना राज्य अपने हाथ में ले लें और सारी दुनिया का शासन खुद चलाएं। जो बाबा ने पहले भी बता दिया, वो क्या बताया? ये बाबा भर चला जावे लेकिन मम्मा अंत तक ब्राह्मण परिवार की पालना करेगी। क्या बोला? मम्मा अंत तक ब्राह्मण परिवार की पालना करेगी। लेकिन अभी की स्थिति क्या है? अभी की स्थिति क्या है कि तुम्हारी हमजिन्स की गुरुओं ने बुरी गति कर दी है। क्या? तुम्हारी तो उतनी बुरी गति नहीं है, लेकिन तुम्हारी और जो हमजिन्स हैं उनकी तो बहुत बुरी गति कर रखी है। तुम अपना अगर राज्य चाहती हो तो अपने को समझो। क्या समझो? कि वंदे मातरम गाया हुआ है। क्या समझो? तो ऐसे ही थोड़ी वंदना हो जाती है माताओं की। कोई माताओं की वंदना ऐसे ही हो जाए, कोई अच्छा काम करेंगी तभी तो कोई वंदना करेगा, है? तो तुम पहले अपने स्वरूप को समझो। वंदे मातरम गाया हुआ है, इतना गायन है, भारत माता की जय। भारत खंड का नाम माता नहीं गाया जाता। वो तो क्या समझते हैं जब बोलते हैं भारत माता की जय, तो वो जमीन को समझ लेते हैं कि जमीन का दुनिया में ये जो खंड है ना, हिमालय पहाड़ के नीचे वाला, वो भारत माता है। लेकिन जमीन माता नहीं कही जाती। माता माना कोई कन्या माता है, कोई कन्या माता है जिसने ऐसा कार्य किया है और सारे जगत की जननी माता बनी है। तो भारत खंड का नाम माता नहीं है, कहते हैं भारत माता की जय, अर्थात भारत में रहने वाली माताओं की जय। क्या? भारत खंड जमीन की जय नहीं, लेकिन उस भारत खंड में ऐसा श्रेष्ठ कार्य स्वर्ग की गेट खोलने का जिन्होंने काम किया है, उन माताओं की जय करने की बात है। जो माताएं विश्व को स्वर्ग बनाती है, सिर्फ भारत को ही स्वर्ग नहीं बनाती है। जगत माता है, जग जननी है, तो सारे विश्व को स्वर्ग बनाएगी या सिर्फ भारत को स्वर्ग बनाएगी? खास भारत को स्वर्ग बनाएगी और सारी दुनिया को भी स्वर्ग बनाती है। सिर्फ माताओं की जय। क्या कहा? सिर्फ माताओं की जय। इस मामले में, प्योरिटी के मामले में भाई लोगों से आशा बाबा की नहीं है। तो वो फिर भूल कर सिर्फ कह देते हैं भारत माता की जय। जो असली अर्थ है कि ये भारत माता, ये जय किसकी होनी है, विजय किसकी होती है, हार किसकी होती है, ये चैतन्य मनुष्य की होती है या जड़ जमीन की होती है? किसकी हार और जीत होती है? चैतन्य कन्याएं माताएं हैं, उनकी जय की बात है। बाप तो माताओं का नाम बाला करते हैं। क्या? बाप किस लिए आए? पुत्रे सर्जन दे, तो पुरुष आगे हो गए। जितने भी आए धर्म पिताएं हैं, तो उन्होंने आकर के पढ़ाई, तो वो पुरुष चोले में थे या स्त्री चोले में थे? पुरुष चोले में आकर के उन्होंने पढ़ाई पढ़ा दी। हिंदू धर्म को, देवी देवता सनातन धर्म वालों को सबको कन्वर्ट कर करके अपने धर्म में खींच लिया। थे तो सारे पुरुष लोग, और पुरुष तो बाबा ने दुर्योधन दुशासन बनाए हैं, वो तो अच्छे रास्ते में ले नहीं जा सकते। तो दुनिया में आकर के उन धर्म पिताओं ने भी, उन महात्माओं ने भी नीचे गिराया है। अब बाबा तुम्हारा नाम बाला करने के लिए आए। अब पुरुषों का नाम बाला करने के लिए नहीं आए हैं, तुम कन्या माताओं का नाम बाला कर रहे हैं। स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी तुम्हारे द्वारा कराते हैं, खुद नहीं करते। क्योंकि बाबा जानते हैं मैं भी तो पुरुष तन में आकर के संसार में प्रत्यक्ष हुआ हूँ। पतितों को पावन बनाने का काम पुरुष तन में आकर के कर रहा हूँ। तो बताया कि स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी तुम माताओं के द्वारा कराते हैं। क्या? जिस तरह में मैंने प्रवेश किया उसके द्वारा भी स्वर्ग की सेरेमनी नहीं कराता हूँ। ये भी उस युग की नहीं है। क्यों नहीं है?
क्यों नहीं खुशी होगी? क्योंकि इसका भी चोला पुरुष का है। अगर इसके द्वारा कराना होता तो ब्रह्मा दादा लेखराज के द्वारा ही करा देता, लेकिन बाबा ब्रह्मा दादा लेखराज के द्वारा स्वर्ग का गेट नहीं खुलवा सकता था। क्यों नहीं खुलवा सकता था? हाँ, क्योंकि ब्रह्मा का तन भी पुरुष तन था। पुरुष जितने भी होते हैं वो सब दुर्योधन दुशासन वृत्ति के होते हैं, वो अपनी वृत्ति को त्याग इस दुनिया में त्याग नहीं सकते क्या? तो इसलिए मैं तुम माताओं को निमित्त बनाया है। स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी तुमसे कराते हैं। वह कहते हैं नारी नरक का द्वार खोलती है। कौन वह कहते हैं? वह साधु सन्यासी क्या कहते हैं? जिन माताओं कन्याओं को घर बार छोड़ करके चले जाते हैं, उनकी बेइज्जती कर देते हैं छोड़ छाड़ के, तो कहते हैं कि ये नारी नरक का द्वार खोलती। अरे तुम छोड़ के भाग रहे, अपनी कायरता की बात नहीं करते कि हम इनके साथ रह करके पवित्र नहीं बन सकते हैं? तुम छोड़ छाड़ कर भागते हो तो तुम्हारी बुद्धि में ये बात आती ही नहीं। तुम उनके ऊपर दोष रखते हो कि ये नारी नरक का द्वार है। तुम कहती हो हम स्वर्ग का द्वार खोलती है। क्या तुम क्या कहती हो? स्वर्ग का द्वार बाबा ने कलश हमारे ऊपर रखा है, पुरुष स्वर्ग का द्वार नहीं खोल सकते। उनमें है पूरा अज्ञान। किनमें? उन पुरुषों में जो तुम कन्या माताओं के गुरु बनकर के बैठे हैं, उनमें है पूरा अज्ञान। क्या? पूरा अज्ञान। पूरा ज्ञान क्यों कहा? पूरा ज्ञान क्यों कहा? पूरा ज्ञान इसलिए कि तुम स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हो और तुम ही वो कंट्रोल करते हैं। तुमको तो माता गुरु बनाना चाहिए ना, है? तो उनमें है पूरा ज्ञान और तुम्हारे में है पूरा ज्ञान। पूरा क्यों कहा? रावण ज्ञानी तो बहुत था, है? प्रकांड विद्वान था, लेकिन प्रैक्टिकल में उसके कर्म उल्टे थे। इसलिए कहा अगर किसी में ज्ञान बहुत हो, समझता भी हो, दूसरों को समझाता भी हो, सुनता भी बहुत हो, सुनाता भी बहुत हो, लेकिन अगर प्रैक्टिकल जीवन में वो खरा उतरता नहीं है तो अज्ञानी हुआ या ज्ञानी हुआ? वो हुआ पूरा अज्ञानी। क्या? भोली वाली कन्या माता है, ज्ञान उतना नहीं समझती है। क्या? नहीं समझती है, दूसरों को नहीं सुना सकती है, लेकिन फिर प्रैक्टिकल जीवन में जो कुछ भी थोड़ा बहुत बुद्धि में बैठा है वो धारण कर, एक शिव बाबा, एक शिव बाबा, बुद्धि 10 शिव बाबा में लगी हुई है, कुछ सुना भी नहीं सकती दूसरों को। तो बाबा ने कहा पूरा ज्ञानी कौन है और पूरा अज्ञानी कौन है? अगर प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान की धारणा नहीं है तो है पूरा अज्ञानी।